जयपुर सीएमआर में कैबिनेट की बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फैसला हो रहा है। कोरोना संक्रमण के हालात और वैक्सीनेशन पर भी मंथन जारी है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी, उदयलाल आंजना, भजनलाल जाटव इस बैठक में शामिल हुए हैं। वीसी के माध्यम से भी कुछ मंत्री इस बैठक में जुड़े हैं। तो कोरोना संक्रमण के हालात और वैक्सीनेशन पर सीएमआर में बैठक चल रही है, उसमें मंथन जारी है। साथ ही जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको लेकर भी बड़ा फैसला होगा इस बैठक में। और जो सरकार के मंत्री हैं, काफी सारे मंत्री इस बैठक में शामिल हैं और वीसी के माध्यम से भी कुछ मंत्री इस बैठक में जुड़े हुए हैं। जयपुर में सीएमआर में कैबिनेट की बैठक जारी है, जहां कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश कसाना जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक बहुत ही अहम फैसला, बहुत सारे राज्य पहले फैसला ले चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड भी ले चुका है और अब लोगों को इंतजार है कि राजस्थान जो बोर्ड है, राजस्थान सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि पहले कैबिनेट की बैठक हुई है और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। और अहम फैसला इसलिए है कि चूंकि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला होना है, तो ऐसे में सीबीएसई का कल रात को ही फैसला है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया है, 10वीं की पहले रद्द कर दी गई थी। तो ऐसे में अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन देखिए, विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राजस्थान सरकार भी बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त करेगी। चूंकि प्रियंका गांधी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी एक ट्वीट कर आज ही ये अपील की है राज्यों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्रियों से कि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ा है, तो ऐसे में बच्चों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की तर्ज पर ही राज्य भी इस तरह का फैसला ले। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी पहले बातचीत हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है। अधिकांश मंत्रियों ने अपने सुझाव परीक्षाएं निरस्त करने के, रद्द करने के दिए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं जब मंत्रिपरिषद की बैठक फिलहाल चल रही है, तो कुछ देर बाद इस पर मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया जाएगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर निर्णय लेंगे कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जाएं या फिर और आगे किसका दी जाए। तो लेकिन माना यही जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं सीबीएसई की तर्ज पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की जाएंगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की प्रदेश में क्या स्थिति है, किस तरह से वैक्सीनेशन की जो गति है उसको और बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। साथ ही गर्मी का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में कंटिजेंसी प्लान है, उसको लेकर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। तमाम बिंदुओं को लेकर आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इन पर चर्चा होनी है। उसके साथ ही महत्वपूर्ण फैसला देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर होना है, तो उस पर कुछ देर बाद ये फैसला होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जिस तरह से बैठक चल रही है, कि कुछ देर में ये फैसला आ जाएगा। और आपने जैसे कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन एक बहुत अहम मुद्दा है दिनेश। जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार भी लगातार मुखर है, लगातार केंद्र और राज्य के बीच में भी रस्साकशी चल रही है, तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि लोग जो है वैक्सीन को लेकर परेशान ना हो। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। तो ऐसे में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए किस तरह से बेहतर चिकित्सा जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाए और उसके साथ ही अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो, ताकि तीसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके। और जो संक्रमण की गति है वो अब दूसरी वेव का जो संक्रमण है वो लगातार कम हो रहा है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और जो वैक्सीन है उसकी उपलब्धता राज्य को पर्याप्त मात्रा में हो। सीरम इंस्टीट्यूट हो, भारत बायोटेक हो, वहां पर एडवांस राज्य विभाग की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवांस बुकिंग करवा दी गई है। वैक्सीन लगातार जो आयु वर्ग हैं अलग अलग, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार सरकार भी मांग कर रही है। कांग्रेस ने भी एक कैंपेन चलाया है कि सभी को फ्री वैक्सीन दी जाए। केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है और सरकार
राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी अपील कर चुके हैं कि राज्य सरकार वैक्सीन का जो दाम है वो एडवांस दे रही है, उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए और कोरोना संक्रमण की जो संभावित तीसरी लहर बताई जा रही है उसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त इंतजाम पहले से ही कर लिया जाए। चिकित्सा जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाए, इस बात को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना जो बता रहे थे कि जो बैठक है उसमें बहुत अहम फैसला होना है बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ, कि बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फैसला होगा कि वो रद्द की जाए या नहीं। हालांकि बहुत सारे जो सुझाव दिए गए मंत्रियों की ओर से वो रद्द करने के पक्ष में ही थे, लेकिन अब जो फैसला आएगा वो ही उसके बाद ही पता लग सकेगा कि आखिर ये रद्द होगी या नहीं।